नरेंद्र मोदी। वर्ष 2014 का रिजल्ट कुछ इस तरह रहा जिसने देश की जनता की एकता की ताकत को सबके सामने ला खड़ा किया। बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखने को आतुर था और इस तरह भारी बहुमत के साथ श्री नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की और 30 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ा। 16 मई 2014 एक ऐतिहासिक दिन बन गया। इस दिन भारतीय एकता को हर दुश्मन ने करीब से देखा। श्री नरेंद्र मोदी गुजरात की उन्नति के प्रतीक हैं। यह अनुभव ही सभी भारतीयों के लिए एक नवीन युग का आधार बना। प्रशासनिक प्रतिभा एवं दृढ़ संकल्प के साथ एक मजबूत हस्ती के रूप में सामने आए श्री नरेंद्र मोदी का नाम पहले गुजरात की राजनीति और अब संपूर्ण भारत की राजनीति में सुनहरे अक्षर में लिखा गया है। एक चाय का स्टॉल चलाने वाले साधारण से इंसान का प्रधानमंत्री बनने तक का सफर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा, जिसे जानने का मौका आज हम सभी को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जीवन परिचय। श्री नरेंद्र मोदी पूरा नाम दामोदर दास मोदी है। ये भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। वे स्वतंत्र भारत के 15वें प्रधानमंत्री एवं स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में वडनगर मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी एवं माता का नाम हीराबेन मोदी है। नरेंद्र मोदी के पिता बहुत साधारण तेलिये जाति के व्यक्ति थे। उनकी 6 संतानें थीं, जिनमें से चौथे थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय का स्टॉल लगाते थे। इन्हें पढ़ाई में बहुत रुचि नहीं थी। शिक्षकों के अनुसार वे कुशल वक्ता थे। वाद विवाद में नरेंद्र मोदी को कोई पकड़ नहीं सकता था। इसके प्रमाण हम आज भी उनकी शैली में अनुभव करते हैं। मोदी जी ने वडनगर में अपनी शिक्षा पूरी की। बचपन से ही मोदी जी को देश के प्रति प्रेम था। उन्होंने 8 वर्ष की आयु में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में अपना पंजीकरण करा लिया था। उस दौरान उनकी मुलाकात लक्ष्मण राव इनामदार से हुई, जो वकील साहब के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने मोदी जी को RSS का बाल स्वयंसेवक बनाया और बाद में वे मोदी जी के राजकीय सलाहकार भी बने। जब मोदी जी RSS में अपना प्रशिक्षण ले रहे थे, तब वे भारतीय जनसंघ के नेताओं वसंत गजेंद्र गढ़कर और नाथालाल जगधा से भी मिले, जो कि 1980 में गुजरात में बीजेपी के सदस्य बने। नरेंद्र मोदी जी के विवाह के विषय में हम बहुत सी कहानियां सुनते हैं। वर्ष 1967 में 13 साल की उम्र में ही नरेंद्र मोदी का विवाह जसोबेन नामक कन्या से हुआ। 18 वर्ष की उम्र में जसोबेन का गौना कर उन्हें घर लाया गया, लेकिन छोटे नरेंद्र को विवाह में कभी रुचि नहीं थी। इस कारण उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद नरेंद्र मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, इसलिए उन्होंने जसोबेन से उनके विवाह का सच कभी सामने नहीं रखा, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर उनका अपनी पत्नी से कोई नाता नहीं था। लेकिन हड़कंप तब मच गया जब 2014 के चुनाव नामांकन पत्र के दौरान नरेंद्र मोदी ने खुद को विवाहित बताया, जिस पर कई तरह के विवाद हमारे सामने आए। घर छोड़ने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई दिनों उत्तरी भारत में भ्रमण किया, जहां से उनके जीवन को नई दिशा मिली। अपनी यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित हिंदू आश्रम में उन्हें विवेकानंद को जानने का अवसर मिला। साथ ही कोलकाता के बेलूर मठ, अल्मोड़ा के अद्विता आश्रम और राजकोट के रामकृष्ण मिशन जैसे स्थानों पर भी उन्होंने समय व्यतीत किया। अल्मोड़ा के रामकृष्ण आश्रम में उच्च शिक्षण न होने की वजह से उन्हें निकाल दिया गया। हर जगह पर बहुत कम समय ही रुक पाते, क्योंकि उनके पास कोई महाविद्यालयीन शिक्षण नहीं था। मोदी जी ने कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, असम और गुवाहाटी जैसे स्थानों पर अधिक समय यात्रा की। बाद में वे दिल्ली और राजस्थान होते हुए 1968-69 में वापस गुजरात आ गए। 1969-70 के आसपास अहमदाबाद छोड़ने से पहले 1-2 बार वडनगर भी गए। उस दौरान वे अपने चाचा के साथ रहते एवं उनके काम में सहयोग देते थे। अहमदाबाद में मोदी जी की फिर से लक्ष्मण इनामदार से हेडगेवार भवन में मुलाकात हुई। हेडगेवार भवन RSS का मुख्य कार्यालय था। वकील साहब से प्रभावित होकर 1971 में इंडो पाक युद्ध के बाद मोदी जी ने अपने चाचा के लिए काम करना बंद कर दिया एवं RSS के एक प्रचारक बन गए। 1978 में मोदी जी RSS के संभाग प्रचारक बने और दिल्ली विद्यालय से राजनीति शास्त्र की डिग्री भी प्राप्त की। 5 साल बाद उन्हें राजनीति शास्त्र में गुजरात विद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री मिली। यहां से उनके राजनीतिक जीवन को एक नया आयाम मिला। 1970 से 77 के बीच कई दिग्गज नेताओं ने इंदिरा गांधी सरकार का विरोध किया।
वर्ष 1971 में आरएसएस के प्रचारक के रूप में उनकी मुलाकात कई राष्ट्रीय नेताओं से हुई, जिनमें से एक जयप्रकाश नारायण थे, जिनके सानिध्य में नरेंद्र मोदी ने भी वर्तमान सरकार का विरोध किया। यहीं से श्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। 1975 से 1977 में देश की राजनीतिक स्थिति खराब थी। तात्कालिक प्रधानमंत्री ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया था। आरएसएस जैसे संगठनों को बंद करने का आदेश दिया गया था। तब मोदी जी ने गुप्त रूप से एक पुस्तक संघर्ष मां गुजरात लिखी, जिसमें उन्होंने गुजरात की दयनीय राजनीति को वर्णित किया। 1985 में नरेंद्र मोदी को आरएसएस द्वारा बीजेपी में दाखिल कराया गया। 1988 में नरेंद्र मोदी गुजरात के आयोजन सचिव बनाए गए। नरेंद्र मोदी जी के योगदान से 1995 में बीजेपी को गुजरात चुनाव में काफी सहयोग मिला, जिस कारण 1995 में नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और यहां से श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली की तरफ रुख किया। युवा नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना आसान बात नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने देश के 5 प्रदेशों का कार्य संभाला। 1998 से 2001 तक नरेंद्र मोदी जी महासचिव रहे। 1998 के गुजरात चुनाव में मोदी जी के भरपूर सहयोग के कारण केशुभाई पटेल ने चुनाव जीता। 2001 में केशुभाई की हालत में गिरावट के कारण सरकार में काफी गलत बातें सामने आईं, जिस कारण सत्ता हाथ से निकल गई। अब एक नए उम्मीदवार की आशा में निगाहें घूम रही थीं। चारों तरफ से नरेंद्र मोदी का ही नाम था, पर वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी की काबिलियत पर शक था। इस कारण नरेंद्र मोदी को उप मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ इनकार कर इस्तीफे का फैसला किया। आखिरकार नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी का दावेदार चुना गया और 2002 में नरेंद्र मोदी ने अपनी जीत के साथ गुजरात की सरकार को नेतृत्व प्रदान किया एवं 12 वर्षों तक गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। गुजरात की राजनीति के दौरान इन पर कई आरोप भी लगे, जिनमें वर्ष 2002 का गोधरा कांड, जिसने इनकी छवि पर गहरा प्रभाव किया। गोधरा कांड में हजारों यात्रियों से भरी ट्रेन में आग लग गई, जिस कारण पूरे गुजरात में दंगा फैल गया। चारों तरफ हिंदू मुस्लिम अशांति थी। इन सांप्रदायिक दंगों की पूरे देश में निंदा हुई और नरेंद्र मोदी को उचित निर्णय न लेने का जिम्मेदार ठहराया गया। उस वक्त बड़े नगरों में कर्फ्यू का आदेश दिया गया, आर्मी को बुलाया गया ताकि स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। गोधरा कांड पर कई वर्षों तक मुकदमा चला, परंतु ठोस प्रमाण न मिलने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी जी को क्लीन चिट दे दी। इस तरह कई उतार चढ़ाव के बीच मोदी जी गुजरात के एक सफल मुख्यमंत्री बने रहे और उनके शासनकाल ने गुजरात को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उनकी आर्थिक नीतियों ने भूकंप में भारी तबाही के बाद भी गुजरात को देश का समृद्ध राज्य बनाया। 2002 से 2014 तक उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में देश भर में नाम कमाया। बाद में उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार के रूप में देखा गया। सबसे पहले गोवा में भाजपा कार्य समिति द्वारा नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव अभियान की कमान सौंपी गई। 13 सितंबर 2013 को हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह द्वारा 2014 लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम घोषित किया गया। चुनाव अभियान की शुरुआत 26 मार्च 2014 को मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद के साथ जम्मू से की गई और समापन मंगल पांडे की जन्मभूमि बलिया में किया गया। इस दौरान मोदी जी ने 3 लाख किलोमीटर की यात्रा एवं 5,726 कार्यक्रम कर पूरे देश में चुनाव प्रचार किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की जनता ने एक अद्भुत चुनाव प्रचार देखा। उनके इन प्रयासों के कारण ऐतिहासिक परिणाम सामने आए। 2014 के चुनाव में 336 सीटें जीतकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटों पर विजय प्राप्त की। कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत हासिल हुई। ये एक ऐतिहासिक परिणाम था, जिसमें विपक्ष को गठबंधन करना पड़ा, क्योंकि किसी भी एक दल ने कुल लोकसभा सीटों के 10% का आंकड़ा ही नहीं छुआ था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में ऐतिहासिक शपथ समारोह का आयोजन किया। ये आयोजन 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें देश के राजनीतिक पदाधिकारियों के साथ देश के अन्य माननीय लोगों एवं सार्क देशों को आमंत्रित किया गया। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेवा का कार्यभार संभाला। उन्होंने देश के हित में कई फैसले लिए, जिनमें देश की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए विशेष कदम उठाना
जिनमें मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं को घोषित किया गया। देश में नारियों की स्थिति मजबूत करने के लिए देशव्यापी योजनाएं शुरू की गईं, जिनमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि को शामिल किया गया। कई विशेष कार्य किए गए, जिनमें भ्रष्टाचार से संबंधित विशेष जांच दल SIT की स्थापना की गई। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरू किया गया, जिसके तहत करोड़ों की तादाद में बैंक खाते खोले गए। रक्षा उत्पादन क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। पूर्व सैनिकों की मांग के तहत 1 रैंक 1 पेंशन को स्वीकार किया गया। साथ ही 7वां वेतन आयोग घोषित किया गया। गरीब कल्याण योजना चलाई गई, जिसके तहत काला धन घोषित करने के लिए 45% कर का ऐलान किया गया। एवं 8 नवंबर 2016 को 500 एवं 1000 के नोट बंद करने का फैसला कर देश में काले धन के खिलाफ ऐतिहासिक कदम उठाया। सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक की अनुमति देकर देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब तक प्रधानमंत्री के तौर पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 3 वर्ष पूरे किए हैं और इन 3 वर्षों में उन्होंने देश के हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं।